यहाँ आया, यह हमारी किस्मत में लिखा है। उम्र की कोई सीमा नहीं है, ये सांसें कब कहाँ खत्म हो जाएं, मगर इन्हीं सांसों के रहते मैं आपके कदमों तले आया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं बहुत बहुत चरण स्पर्श करता हूँ। तिवारी बाबू जी के बेटों को देखा तो मैंने 4 पंक्तियों की खींची एक रेखा। मैंने उसमें जो देखा कि कहा मेरे पिता ने मेरा भी कुछ नाम हो जाता, कि हमारे बेटों में पैदा जो कोई राम हो जाता, मुझे फिर स्वर्ग जाने की जरूरत ही नहीं होती, हमारा घर ही उससे हो जाता। गुरु जी, आपके सत्कर्मों ने आपकी आंखों के सामने जो फुलवारी सजा दिया, ये फूल अब मुरझाने वाला नहीं है। सजाने के लिए मनगवा नहीं, पूरा यूपी नहीं पूरे भारत की जनता एक एक कली की रक्षा कर रही है। अगर कर न पाना कली की हिफाजत तो ऐ मालियों ये चमन छोड़ देना, अगर कर न पाना तिरंगे की इज्जत उसी दिन हमारा वतन छोड़ देना। मैं बहुत ही आभारी हूँ। मैं तो हर्ष का कवि हूँ, मगर आप तक आते थे दूसरे रिकिन का हो जाता, क्योंकि बेशरम जी संचालन कर रहे हैं। जनरेटर मेरे पीछे है, लेकिन मैं जनरेटर के ऊपर थोड़ी देर सवार हो जाऊंगा, ये मुझे उम्मीद है। कैमरा वाले बिल्कुल टाइट है, ऐसे लग रहा है जैसे मोदी जी शपथ लेने वाले हैं, मगर नीतीशवा जो है धोखा देने वाला है। तालियां हो जाए जोरदार, मगर धोखा नहीं हो सकता, क्योंकि 29 सीट जो है एमपी वाले ऐसे उसमें भर दिए हैं कि अब मोदी जी ही भारत के प्रधानमंत्री। जोरदार तालियां एमपी वालों को बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छी, अच्छी तो बहुत बढ़िया। अभी तो अंगूठा बढ़िया बांधे थे, मगर हमका एसएस तिवारी भैया जैसे गाड़ी से उतरे कहन की नम्रता होनी चाहिए। बिटिया ने कहा नम्रता, कार से भले उतरे भैया, लेकिन नम्रता लाइक उतरे। ऐसी नम्रता विनम्रता जब देखा तब वही पिताजी तो हवाई की हैं। फुल पेड़वा खड़े है भैया, ऐसे फलदार पेड़वा लगाए हैं बाबूजी। एक कहावत रही, एक बिहारी सब पे भारी, मगर जब आए गुरु जी आपके पास तो कहावत बदल दी। हमने कहा नहीं, एक तिवारी सब पे भारी। क्या कैसे इसको कैसे रंग दिया, देशभक्ति रंग कैसे दिया तिवारी। स्वागत स्वागत कि एक तिवारी सब पे भारी, जो आजादी का था पर भारी, जिसकी पूरी दुनिया आभारी, फिरे अंग्रेज न आरी आरी, सबको मारा बारी बारी, अंतिम गोली खुद को मारी। तिवारी जिया तिवारी, ठाकुर तिवारी, प्रणाम तिवारी जी, पंडित चंद्रशेखर तिवारी। जय 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 जय। तो प्रणाम करता पूरी दुनिया नमन करती है कि दुश्मन भी हमें देख के बर्बाद रहेगा। तिवारी खानदान की शान जिसने पूरी दुनिया पूरे हिंदुस्तान को चमकाया, कि दुश्मन भी हमें देख के बर्बाद रहेगा, होठों पे सिर्फ भारत जिंदाबाद रहेगा, तो जब तक जिएगा उसे ये याद रहेगा, वो आजाद था आजाद है आजाद रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत मन से सुना, खूब बढ़िया खाना वाना भी बना है, ऐसे कोनवे से महक आ रही है। लेकिन अब क्या करें भाई, जब गुरु जी के आर्डर मिले तभी बात पार हुआ जाए, है कि नहीं। जब तक ऐसे पेटवा अपन सोहराए रहा, मने मने ऐसे पनीर को हराए रहा, वह पनीर पियत रहा भैया। जैसे आप लोग आम का पना बढ़ते गुरु जी, तैसे माहौल का ठंडा हो।
ऐसी जोरदार हवा चली 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 फिर दवा चली, ऐसी यहाँ पर हवा चली। और बहुत बढ़िया बड़े मन से कहें, आपसे मिल के हम बना नहीं है बना दे रहे हैं। यहाँ मनीषी विद्वान बैठे हैं, तुरंत बनाते हैं। हाँ, कलम उठाने की जरूरत नहीं है, बस मुंह उठाइए और काम बनाइए। इसीलिए कभी कभी हमको देख के कुछ कभी लोग कहते हैं देखो मुंह उठाकर चला आया, अब वही मुंह से कुछ कहे कि आपको देख कर आपसे मिल के हम सेंसिटिव हो गए, जितने खामोश थे एक्टिव हो गए। जब से भारत में आया कोरोना कहर, जो निगेटिव थे सब पॉजिटिव हो गए। और जब हमका ऐसे तिवारी भैया ना पहचाने तो हमका एम के मिश्रा जी मिले। मिश्रा जी कहाँ बैठा है गुरु जी? आदरणीय, अब हमका प्रिंसिपल साहब मिलेंगे, अब हमका मैनेजर साहब मिलेंगे। हम कहे गुरु जी प्रणाम कर सही, देखा मिश्रा जी है, शरीर बहुत बढ़िया बनावा। हमका देखे के बाद लगा था कि देश में भूखमरी है। अब गुरु जी को देखे के बाद लगा था देश में भूखमरी क्यों है, एकदम से तय। अब हर जन झांसी वाले हमारे मैनेजर साहब हैं, उनके पूरा नमवा हमका लाइन पाई कि हमने कहा था उनका झांसी के रानी कहिए या उनका झांसी का राजा कहिए। यहाँ के प्रबंधक हैं भैया, आज हम लोग उनके बंधक है। तमाम माइक से गंधक फेंकत है, देखा जाए यूट्यूबर वाले बढ़िया खींचत हैं। पहचान ना पाए, बाल अंगोछे से ढका था। हमने कारण बताया क्योंकि मैं यूपी से आया। यूपी से 4 लाइन निकल कर अगर एमपी में तालियां पा जाए तो कितना बड़ा सौभाग्य है मनई के। तो कहें आगोछे से बाल को क्यों ढका कि अब हर जिले को पौड़ी गढ़वाल बना देंगे और बुलडोजरों से अपनी भौकाल बना देंगे। चलते हैं अपनी जुल्फे हम ढक के इसलिए, बाबा का क्या भरोसा कब बाल बना देंगे। हमारे बाबा क्या भरोसा, क्यों स्थिति ऐसे हो गई। लोग समझे रहे राहुल गांधी सोचे हम पीएम बनब, लेकिन नीतीश कहे नहीं पीएम बने जब ही समय ना अभी एक पीएम तब तक पियत रहा थोड़ा थोड़ा, बाद में तोहरे समझ बन गया। तो कहे लगे जो है कि जितनी जमीन सूखी थी, जब तीसरी बार बनना चाहे तब कहा बना रहा है। जितनी जमीन सूखी थी वो दीन ले लिया, टेंशन भरे इस युग को विनोदीन ले लिया। जितना बचा खुचा था कुल योगी ने ले लिया, मोदी ने सबको दौड़ के गोदी में ले लिया। गोदी में जिसके यारों खेले हजारों नदियां, अब मोदी जी को भूल नहीं पाए कई सदियां। हमने माननीय मोदी जी से कहा सरकार बनाने में कोई संशय, कहन सरकार बना लेना कोई छंद नहीं है, लोहे का ये चना है शकरकंद नहीं है। 293 हमने पाया है इस बार, फिर भी पहले जैसा आनंद नहीं, फिर भी पहले जैसा आनंद नहीं है। ऐ नीतीश चंद्र बाबू नायडू आओ, दरवाजा खुला है ये कभी बंद नहीं है, दरवाजा खुला है ये कभी बंद नहीं है। और सोरेन की बिटिया चुनाव हार गई तो वो कहने लगे भारत में झारखंड नहीं है। और 3 सीट निकाल केजरीवाल ये बोले अब इससे बड़ा हमको कोई दंड नहीं है। जब तक रहा चुनाव तो खाए पिए सब, जब जीत गए चुनाव कहे फ्री फंड नहीं है। बहुत बढ़िया आपने सुना, बहुत ये कोई कविता है, आप लोग बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, बड़े मन से सुन रहे हैं। कुछ नौजवान चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं। नौजवान चेहरों के लिए सिर्फ इतना है, कहते हैं आजकल तो फेसबुक से देखकर प्यार हो जाता है। पहले फेसबुक का मतलब होता है पहले फेस देखो फिर उसको बुक कर लो, और जो आपके माँ बाप ने बुक दिया है उसको बहा दो, अब उसी का चेहरा पढ़ना है। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने,
मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है? क्या बात? हमने कहा जिस लड़के ने तेरा चेहरा पढ़ा है जरा उससे पूछो कब वो आगे बढ़ा है। वही सरवर है कि हम जब से सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों पुलिस दरोगा मेरी राहों में आ गए। हमने तो छुप के प्यार किया तुमसे था मगर कैसे तेरे पिता की निगाहों में आ गए। क्या सब कहते हैं जो है कि लैला के जैसा तुम भी अंदाज दोगी क्या, लैला के जैसा तुम भी अंदाज दोगी क्या, मैं खड़ा हूँ है तो मुझे आवाज दोगी क्या, कि तेरा नाम धोखा रख लूं नाराज होगी क्या, तेरा नाम धोखा रख लूं नाराज होगी क्या। अब की जब चुनाव चिन्ह बनना हुआ, गठबंधन वालों ने कहा प्रयागराज के कवि बिहारी लाल अंबर चुनाव चिन्ह बनाएंगे गठबंधन का। हमने कहा अगर सपा बसपा मिल के चुनाव लड़ेंगी तब चुनाव चिन्ह बनेगा साइकिल चलाता हुआ हाथी। अगर इसमें कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी तब चुनाव चिन्ह बनेगा साइकिल चलाता हुआ हाथी का पंजा। अगर इसमें केजरीवाल भी चुनाव लड़ेंगे तब चुनाव चिन्ह बनाएंगे साइकिल चलाता हुआ हाथी के पंजे से झूलता हुआ झाड़ू। अगर इसमें लालू यादव तेजस्वी भी चुनाव लड़ेंगे तब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी के पंजे से झूलता हुआ झाड़ू से बुझता हुआ लालटेन। इसी पर एक बार अपना फिर से बटन दबाकर 2024 में तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। हमारी बातें लोगों ने माना और इसी चुनाव चिन्ह को दिया। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री हो गए। अब बहुत अच्छा है। तब यहीं से ललकारा कि जितनी आबादी है तुम्हारी वाह बात सुनो उतनी हमारे यहाँ घास फूस लेते हैं। जितना है बम और गोला तेरे पास रखा उतने का बच्चे यहाँ कारतूस लेते हैं। जितना है खून तेरी जनता में भरा हुआ उतना तो मेरे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं। जितना है साल का बजट तेरा पास सुनो उतना दरोगा जी अकेले घूस लेते हैं। तो हमसे कैसे जीत गया सरऊ जितना तू बढ़े चढ़े बोलता। अरे अरे नीचे चाइना जो ठीक से दबा दिया तो मिट्टी वाला छोटा छोटा ढेला बन जाएगा। एक तो साइज में खुद छोटा होता है तो और दाब देंगे तो गधेला बन जाएगा। मेरे भारत के नौजवान जो चले गए तो चाइना की गली गली मेला बन जाएगा। अब कारगिल से तुमको जो ठीक से धकेल दिया गोला गोला पतन तेरा केला बन जाएगा। इसलिए कहा दुनिया की सबसे मजबूत जाति है यादव। वो चाहे पूरे भारत की हो, एमपी की हो, यूपी की हो। हमारी उत्तर प्रदेश में 37 सीट अखिलेश यादव ने निकाली। हमने कहा दुनिया की सबसे मजबूत जाति है यादव। आप चाहे जितना सोया मेथी पालक धनिया पनीर काजू किशमिश गरी छोहारा मुनक्का बादाम खा लीजिए लेकिन आप इतना भी दूध नहीं दे सकते। दूध देगी तो सिर्फ यादव। दोनों टाइम दूध देती है यादव। चाहे दूसरे लीटर दे लेकिन दे है जरूर। अब आप दूध नहीं दे सकते। एक यादव ने कहा कि अगर हम आपको ओरिजिनल दूध पिला दें तो आपका पेट खराब हो जाएगा। इसलिए हमने मनुष्य के पाचन तंत्र के हिसाब से उसमें पानी मिलाने की परंपरा डाली। वो आज चल रही है, यही सदियों से चल रही है, आज भी चलेगी। यही मेरा स्वभाव, यही परंपरा है। हमने कहा यादव जी क्या यही आपका स्वभाव है? कहने लगे हम का बोलऊ बया तो वही करबो गैया भैंसिया चरहु वही करबो। हम है यूपी के यादव के लड़का दूधवा में पानी मिलऊ वही करबो। जे का पिए खो नहीं ससुरा जाए नाही पालो भैंस भैया नाही पालो गाय। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफबॉय जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय है जहाँ लाइफबॉय है वहाँ। चैंपियन है लाइफबॉय के पीछे 2 बत्ती फ्री। इस भाग के प्रायोजक है लक्ष्य देना सुपर सोपी मामी ने क्रीम ब्यूटी पार्लर फैजन लवली बंटी बबली महाभारत वॉशिंग पाउडर निर्मा कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ इसकी झाग ने जादू कर दिया।
महाभारत ये कथा है स्वार्थ की, न पुरुषार्थ की न परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण गोरे पाठ की। महाभारत मैंगो जूसी रेशम फ्रूटी, सारे रोगों से मिलती है इन बच्चों को छुट्टी, बाल जीवन भुट्टी यूं खिली खिली, तुम जाने जहाँ कहाँ चली, सौंदर्य साबुन निर्माण सफेद की नहीं चमका दिन। महाभारत बहुत बढ़िया, बड़े प्यार से एक बार भाई ताली हो जाए बढ़िया। ये कविता नहीं है, ये ट्रेलर था वो ये ट्रेलर है, थोड़ा सा और रोलर चलाते हैं। अभी तो नगर पालिका वाले नगर निगम वाले हमारे दरवाजे पे झाड़ू लेकर आ गए। हमारी पत्नी बोली कौन आया है, अब झाड़ू हाथ में है। मैंने बताया कौन आया है। हमने कहा स्वच्छ मिशन का हल करने ये सवाल आए हैं, बेगम दरवाजा तो खोलो केजरीवाल आए हैं। झाड़ू लेके आया तो कहने लगी कि उठो सवेरे लगाओ झाड़ू, बड़ा काम करे पर है। आपने शादी किया, हमने लव मैरिज किया, बस इतने अंतर है। बेशरम भाई की शादी नहीं कर रहे थे, या हमारे कहने से किए बहुत देर में। हमने बेशरम भाई से कहा भैया शादी कर लो, देर में करोगे आपका नुकसान होगा, अगले आदमी का फायदा होगा। बोले कैसे? हमने कहा ना तो हिंदू ना मुसलमान खुश होते हैं, ना तो विधायक ना प्रधान खुश होते हैं। बुढ़ापे में यदि किसी की शादी हो जाती है तो सिर्फ आस पास के जवान खुश होते हैं। जल्दी शादी कर लीजिए। और जब शादी कर लिया अपने दुल्हन अब अपनी अम्मा को लेकर गंगा स्नान के लिए माघ मेला नहाने संगम पे आए। तो इनकी माई परीक्षा लेना चाहती थी कि अगर हम अब बहू डूबती हो तो ये किसे बचाएंगे। तो इनकी माई इनकी परीक्षा लेना चाहती थी, पूछी बेटा एक बात हमें तू बताएगा। अरे मैं और बहू यदि साथ साथ डूबती हूँ, सच बोलो उसमें से किसे तू बचाएगा। तो बहू ने कहा कि पिया सासू को बचाए आप। सासू बोले फिर कौन तुमको बचाएगा। बहू ने कहा कि मेरी चिंता सासू जी न करे, हमको बचाने पूरा मेला चला आएगा। हर औरत भी मेला देखा गई। हमने कहा हमको ले चलो नहीं तो हेराई जाओगी। कहने लगी आपको नहीं सहेली के साथ जाऊंगी। मैंने 4 पंक्तियां बनाया। ये ठेले पर सजा सबसे अकेला कौन देखेगा, हमारे बिन तुम्हें बोलो अकेला कौन देखेगा। तो इतना सज संवर के मेले में जाओगे तुम जानम, तुम्हें मेले में सब देखेंगे, मेरा कौन देखेगा। कहने लगे बहुत अच्छा है बड़े मन से कि अपनी जमुना रहे अपनी गंगा रहे। पूरी भीड़ बढ़ती जा रही है और जिनको खाने का सही समय पता था वो अब आ रहे हैं। क्यों तालियां हो जाए एक समय पर आने वालों को, मगर इनको ये नहीं पता है अभी आलू कच्चा है सब्जी में। इनको ये भी नहीं पता अभी चावल जो है आधा कच्चा है। इनको यह नहीं पता है अभी पूरी जो है पहले टेबल रखा हुआ है। इनको यह भी नहीं पता अभी पूरी चटनी तैयार नहीं है, चटनी से चली है अभी अगले हुए। लेकिन अब सबको जब तक खाना न बन के तैयार हो जाए तब तक आप तैयार रहे हमारे कवियों को सुनने के लिए। अब 2-3 कवि और बचे हैं। इतना शानदार कवि सम्मेलन होता है, मैं तो आज तक नहीं सोचा था इतनी सुंदर मैंने सभा नहीं पाया, इतना उत्सव नहीं पाया। इतने डिग्री कॉलेज यहाँ खुले हैं गुरुजी के, मगर गुरुजी ऐसा स्नेह ऐसा प्यार मिला। एक पिता से बताओ बड़ा कौन है। यहाँ जो संयुक्त परिवार की महिमा देखी, मैं सिर्फ 4 पंक्तियां बना के आप तक पहुंचाना चाहता हूँ कि एक पिता से बताओ बड़ा कौन है, माँ से बढ़कर जहाँ में भला कौन है। दूसरे लोग सब तुमको देंगे दगा, अपने भाई से बढ़कर सगा कौन है। सारा परिवार मिला, माई भी बैठी हैं। माई तो हर कमाई हम बेटवा सब खाई, और जन्म जन्म कही है वरदान कि हर जन्म में तोहका पाई। जन्म जन्म कही है वरदान कि हर जन्म में तोहका पाई। माई तोहार कमाई हम जिंदगी भर खाई। अब यही सब कही है। सिर्फ माई तोहका देख के
क्या लाइन अगर न बनाए तो अपने कलम के क्या है क्या बात, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। ये जुल्फों के तुम पेचो खन तोड़ देना, निभा जो न पाना कसम तोड़ देना, अगर लिख न पाना वतन के लिए कुछ तो हाथों से अपने कलम तोड़ देना। बहुत अच्छे। माई को देख करके सिर्फ इतना 4 पंक्तियों की कमाई आप तक पहुंचा रहा हूं कि उसके ममता के जैसी कोई मूरत नहीं, वो अगर है तो किसी की जरूरत नहीं। वैसे दुनिया में सुंदर कई चीज है, पर माँ से बढ़ कर कोई खूबसूरत नहीं। मैं माई को प्रणाम करता हूँ, इसलिए कहते हैं कि बड़े मन से सुना, बहुत प्यार से सुना। सिर्फ इतना कहते हैं न सोना। पंडित रामकिशोर तिवारी जी अध्यक्षता कर रहे हैं। पेरस का वो केवल जो भारत के कवियों का जेवर, क्या बात, जिसकी कविता एकदम पेवर और हमारे जैसा उसका कलेवर। अब कितने लोगों का बाबा, कितने का लगे देवर। अब जैसे मिठाई घेवर अपने बीच में बैठा है, उनके चरणवा में प्रणाम करिए। और सिर्फ 4 पंक्तियों से प्रणाम करी से अपने गुरु पे, और तोहे सबके गुड़वा में आपन 4 लाइनियां डाल दे। अनाही यूट्यूबवा वाले कहीं सरवा कुछ ना कहे, यहू लोगों की शिकायत हो जाए, इन्हू लोगों को दे दी भैया चमकत रहे, करोड़ों करोड़ों व्यू आए तब इनके अंदर व्यू आए, करोड़ों करोड़ों व्यू आए तब इनके अंदर व्यू आए। हे सुंदर बिटिया बैठी बात है इंटरव्यू आए, सुंदर बिटिया बैठी बात है इंटरव्यू आए। अरे नहीं के दम पे केहू भरा में माथा मक्खन व्यू आए। हम लोग पुरुष हैं, हम लोग मकान बनवाते हैं। गुरुजी, गुरु तिवारी गुरुजी आपके सभी साथी बैठे हैं, अब हमारे रविशंकर द्विवेदी भैया बैठा है कि चला गए? रविशंकर द्विवेदी भैया बैठा हैं, अब अपने शिव प्रसाद द्विवेदी भैया बैठे हैं, अधिवक्ता हैं। गुरुजी आपके चौड़ों नमन करता हूँ, जितने अधिवक्ता बैठे हैं। वकील वो कील होता है जो मुवक्किल के झील में कई मील तक कील गाड़ के उसको सील कर देता है, फिर अपील दलील के साथ उसको गुरफील करा देता है। वकीलों की जो हालत बताने लगेंगे गुरुजी, वकीलों की जो हालत बताने लगेंगे, समझने में सबको जमाने लगेंगे। अमानत सही से अगर इनको दे दो, जमानत उसी दिन कराने लगेंगे। वकालत जिंदगी भर चलने वाला पेशा है, ये कभी खत्म नहीं होता। जैसे जैसे वकील बूढ़ा होता है, उसकी बाहों में फाइलों का बोझ बढ़ता जाता है और वकील सीढ़ियां चढ़ता जाता है। वकील कभी हारता नहीं, वकील कभी थकता नहीं। इसलिए वकीलों को चरणों में सिर्फ इतना ही कहते हैं, वकीलों की शख्सियत का अंदाजा क्या लगाओगे गालिब कि शमशान से गुजरते हैं तो मुर्दे भी उठ के पूछते हैं वकील साहब, वो हमारा वाला केस आप चला रहे हैं कि बंद कर दिए। कभी हालात ऐसे हो जाते हैं। अपने रविशंकर द्विवेदी भैया ने पिटीशन दायर किया अपने मुवक्किल को छुड़ाने के लिए कि हमारा मुवक्किल सर 6 साल से परेशान है, इसको छुड़ाइए, ये निर्दोष है। इन्होंने पिटीशन दायर करते हुए कहा, साहब पेज नंबर 15 पलट कर देखिए और पढ़ करके फैसला दीजिए। जज साहब ने पेज नंबर 15 पलटा, उसमें 2-2 हजार के 5 नोट थे। जज साहब ने फाइल को बंद करते हुए कहा, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, रविशंकर द्विवेदी साहब इसी तरह के 2 सबूत और पेश किए जाएं। तब सर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हंसी मजाक का अपना एक सीना है, क्योंकि कभी प्लेन से उड़कर निकली, कभी वो पैदल पैदल निकली। मैंने जिस लड़की को चाहा वो सब सीमा है दर निकली। नाम है सीमा, खत्म है बीमा, पासपोर्ट और वीजा, आज सचिनवा बना हुआ है पाकिस्तान के वीजा। आज सचिनवा, अब कैसे प्यार में धोखा हो जाता है, आपसे भी हुआ होगा कि मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो हमको पूरा चाट गई अचार की तरह। अब कहते हैं कि लेकर के
वो जब भी मुझसे मिलती है बहुत सेंट मारती है, लेकर के फोन एप्रिल का टैलेंट मारती है। अब प्रेमिका मेरी बाबू है बिजली विभाग में, मैं जब भी उसको छूता हूँ करंट मारती है। अब कहने लगे, अपने बेशरम दादा बैठे हैं, इनके बाल सफेद हो गए लेकिन इनको भी लाइसेंस देते हैं प्यार करने का कि प्यार करिए इस उम्र में बेबसी कैसी, सफेद बालों तुम्हारी ऐसी कैसी। प्यार करिए, प्यार कर रहे हैं। इको प्यार का नगमा है, जिंदगी भर का सदमा है। तू प्यार न कर मुझसे, मेरे सर दसों कदमा है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। इसमें ये निश्चित है कि मुझे जेल ही जाना है। खतरे में मोहब्बत है और बर्बाद जवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी दीक निशानी है। हथकड़ी लगवा दिया लड़की ने। लड़के ने क्या कहा, जिंदगी की न टूटे लड़ी, चाहे लगवा दे तू हथकड़ी। ओ मितवा लागे न रे जियरा, लड़की है छत पे खड़ी, हमारी अम्मा से 10 साल बड़ी, बस यही है बड़ी गड़बड़ी, चाहे लुट जाए साइकिल घड़ी। आपकी भाभी ने कहा करवा चौथ है, आप समय से आ जाइएगा, आपको देखकर पानी पीऊंगी। जब मैं खड़ा हुआ, हमको चलनी में देख के पानी पी रही थी। हमने कहा आप चलनी से क्यों पतियों को देखती हो? तो वो कहने लगी, ये पति लोग साल भर इतना खुरापात किए रहते हैं कि हम औरतें उनको साल में एक बार चलनी से चाल लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं, ताकि सब खुरापात इसका उधरे रह जाए, ओरिजिनल मनसेधु हमारे पास आवे। तो हम कहे अच्छा। तो कहने लगी तुहार भाभी हम कैसे लगा थे करवा चौथ के। अब भैया वो जैसे लगा थे माई वैसे तो हमका पहुँचाए थे, अपन बहुरिया तोहरे पास पहुँचावत है, कैसे लगत बा। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार। कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी, सब लेते हैं तेरी सेल्फी। तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। और कैसे कहा कि न सोना न सो बना रहा हूँ, ये तो बाल और बड़े लहरा जा रहे हैं। अब इतने बड़े बाल हैं, हमारा कहीं टिकट नहीं लगता, न किराया लगता है, कहीं भी नहीं हमारा किराया लगता है, कोई टिकट भी नहीं लगता, न टेम्पू वाला लेता है, न ट्रेन वाला लेता है, न बस वाला लेता है, हमसे कोई टिकट ही नहीं मांगता। बेशरम दादा हमारे साथ बम्बई जा रहे थे, टिकट नहीं लिए, ट्रेन आ गई, जाना जरूरी था और ट्रेन के डिब्बे में चले गए। अब बेशरम दादा कहने लगे अंबर भाई बेटिकट है, कैसे बचेंगे, टीटी पकड़ लेगा। हमने कहा जब हमारे साथ हैं, हम कई सालों से तो बेटिकट चल रहे हैं, हम आपको बचाएंगे कैसे? बोले कैसे होगा? हमने कहा देखिए बेशरम भाई, जब टीटी आएगा तो मैं ऐसे ऐसे करूँगा, आप ऐसे ऐसे करिएगा, फिर हम देखेंगे क्या होगा। अब टीटी आया, बोला टिकट, हमने कहा साहब ऐसे ऐसे किया, बेशरम भाई ऐसे ऐसे। तो टीटी ने कहा अच्छा आप दोनों लोग ये हो क्या? तो हमने कहा कैसे पहचान गए, आप लोग भी पहले थे क्या? अब आगे बढ़े तो हमने सोचे इतना बड़ा हाथ का कपी है, ये बेचारा गैलरी में खड़ा है, इसकी सैलरी पर आँच आ रही है, इसलिए मैंने कहा बेशरम दादा ये ऊपर बैठ जाइए, खाली है। बैठ गए। 2 सुंदर औरतें आई 2 स्टेशन बाद। हमने कहा अब तो ये ट्रेन अमेरिका भी जाएगी तो भी नहीं उतरूंगा। दोनों सुंदर औरतें, एक 40 वर्ष एक 30 वर्ष। 30 वर्ष वाली ने 40 वर्ष वाली ने कहा बहन जी आपकी उम्र क्या है?
40 वर्ष वाली ने कहा कोई ज्यादा नहीं, यही कोई 26-27 साल। 40 वर्ष वाली ने 30 वर्ष वाली से पूछा बहन जी आपकी उम्र क्या है? बोली कोई ज्यादा नहीं, यही कोई 17-18 साल। हम नीचे झांक रहे थे तो गिर गए उनकी गोद में। वो लोग बोली ये कौन है? बेशरम दादा ने कहा ये अभी अभी पैदा हो रहे हैं, इन्हें आप पुल से दूध पिलाइए, नहीं तो रेलवे में चीख पुकार हो जाएगा और ये लड़का भुखमरी का शिकार हो जाएगा। इतने में टीटी आया, दूसरा स्टेशन का टीटी आया। मैंने गली में देखा, मैंने चूड़ीदार पैजामा दुपट्टा और बालों को लहराकर पूरी सीट पे पेटकुनिया लेट गया उल्टा। मुझे पीछे से देख करके टीटी मंत्रमुग्ध हो गया। बोला बाप रे बाप, इतनी सुंदर लड़की कितनी दूर से आ रही है, टिकट ली होगी तभी टांग खैयाक हो गई है। 5 मिनट बाद हमने कहा बेशरम दादा टीटी गया क्या? टीटी बोला कहाँ जाएंगे मेरी जान, उठो तो कुछ बातचीत करें। अरे हमने कहा, हम उठे तो हमको देख के कहता है अरे भाई साहब आप तो लड़के हो। हम कहे लड़के हैं तो क्या हुआ, हमसे जो हो पड़ेगा भाई सब हम आपके साथ करेंगे, मगर हमारी कोई सीमा है, हमको बचा के रखो। हम लोग तो अच्छा बोला, अच्छा आप ये वाले हो। हम कहे और क्या, आप क्या समझे, आपके घर के हैं क्या? न इधर के हैं न उधर के हैं, वैसे हम आपके घर के हैं। तब आगे बढ़े, 3 स्टेशन बाद अब की टीटी बैच लेकर आई, जीआरपी पुलिस लेकर। अब हमारा नुस्खा और तेज आना चाहिए। मैं उसके कदमों में लेट गया। जब 2 कदम बचा, मैंने कहा जीजा नमस्ते। बोला जीजा? हमने कहा न पासपोर्ट न टिकट न वीजा, मरने से अच्छा जीजा। ऐसी स्थिति हो गई। किससे लैला मजनू के अब तो पुराने हो गए, चौधरी सपना के सब लड़के दीवाने हो गए। हाथ में चप्पल उठाकर बीवी ने मुझसे कहा आपको पीटे हुए कितने जमाने हो गए, आपको पीटे हुए कितने जमाने हो गए। और बहुत अच्छा मेरे मन से सुना कि उठो सवेरे लगाओ झाड़ू के जरी बाल के बन जाओ सारू, बीवी मिली है ठारू अभी वो सो रही है। चौका या बर्तन हमसे पूरा कराती दिन रात है, जब मैं बनाऊं खाना खाके वो कहती क्या बात है। 5 महीने से मैं के नहीं गई, इसी बात पे मुझसे लिपट कर रो रही है। अभी वो इस तरह के तमाम गीत गौनई गा सकते हैं। मगर एक गाना आया था, आंखियों में सपना सपने में सजना, सजना पे दिल आ गया, एलो बिजली का बिल आ गया। पहले इसको चुकाओ तब मोहब्बत में झंडे चुकाओ। एक गाना आया था पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, तब हम और दुखी हुए जब आपको शादीशुदा जाना। एक गाना आया था साजन मेरा उस पार है, मैंने कहा मैं जानता हूं क्यों उस पार है, उसके ऊपर 20,000 उधार है। एक गाना आया था लड़की ने लड़के को देखकर गाया, जब दिल न लगे चिल्लार हमारी गली आ जाना। लड़कवा चला गया, लड़कियां ने 4 लड़कों से पिटवा दिया। लड़का गाना गाते हुए निकला, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, शाम तक छोड़ दे पूरा इलाहाबाद। एक गाना आया, अगर इस गाने को मैं गाता तो ये गाना और हिट होता। गाने के बोल थे दर्द दिलों के कम हो जाते। इस गाने को अगर हम लिखते तो उसके बोल यूं होते, गर तेरे बगल में हम हो जाते, तुम फुलझड़ी हम बम हो जाते। पिताजी जो गलती से छूते छूते मान भस्म हो जाते, यदि इस गाने को हम गाते पिक्चर वाले खत्म हो जाते। बहुत अच्छा, सब कुर्सियां काफी भर गई, काफी हजारों लोग उपस्थित हो रहे हैं और बहुत सुंदर सुंदर चेहरे भी यहाँ दिख रहे हैं। सब लोग आ रहे हैं और अपना जो है बड़े मन से सब लोग आ रहे हैं। सब लोग अपने अपने जगहों पे बैठ जाएं, अपनी जगह ले लें और सबका बहुत प्रेम है। अगर मानव है संभव है कि कोई भूल हो जाना, अगर मानव है तो संभव है कि कोई भूल हो जाना, नहीं होता सदा मौसम का फिर अनुकूल हो जाना। ये झगड़े और लड़ाई किस लिए आपस में है बोलो, तुम्हें भी भूल हो जाना हमें भी भूल हो जाना। अगर मानो संभव है कोई भूल। मुझे 4 पंक्तियां सिर्फ बनानी है, अब मुझे विदा लेनी है। मैं 1 मिनट के बाद, ज़्यादा 2 मिनट के बाद विदा हो जाऊंगा, क्योंकि
अपने एस तिवारी भैया ने अपने परिवार के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने पूरे विद्यालय प्रबंधन के साथ, अपने अध्यापकों, अपने कर्मचारियों के साथ जो ये महफिल और सभा सजाई है, ये अद्वितीय है साथियों, क्योंकि तिवारी जी को इससे यश प्राप्त हो रहा है। धन दिखाई नहीं देता साथियों, लेकिन यश हमेशा दिखाई देता है। कहते हैं हमने भी यश कमाया, भले पैसा नहीं कमाया, माना कि वक्त ने मुझे, आपने जो ताली बजाई वही मेरा इनाम है साथियों। मेरे उतरते ही आपने कहा कि ये अंबर भाई आ गए, यही मेरा इनाम है। मुझे चाय वाले ने पहचान के कहा आपके पैसे नहीं लूंगा, यही मेरा इनाम है साथियों। मुझे टोल टैक्स पे देख करके टोल टैक्स वाले ने कहा आपको मैं मोबाइल पे देखता हूँ, आपके लिए डंडे उठा दिए जाएंगे, यही मेरा इनाम है साथियों। कि माना कि वक्त ने मुझे, गुरु जी, माना कि वक्त ने मुझे, माना कि वक्त ने मुझे पैसा नहीं दिया, बना रहा हूं कि माना कि वक्त ने मुझे ऐसा नहीं दिया, अरे लेकिन तुम्हारे प्यार ने क्या क्या नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे आपके प्यार ने सब दिया। इसीलिए साथियों अपनी झोली में सिर्फ इतना ही कहते हैं कि न सोना न चांदी न रतन लेके लौटा, न खुशियों का कोई चमन लेके लौटा, वतन के लिए जो गया सरहदों पर, वो तिरंगे का केवल कफन लेके लौटा। और इस देश को आजाद करने में सबका हिस्सा रहा साथियों। इसलिए अंबर भाई कहते हैं किसी से सुमन से बलि देवी की दामनों भरने वालों की, मातृभूमि की तलवारों पर गर्दन धरने वालों की, देश के खातिर तन मन धन न्यौछावर करने वालों की, कोई जाति नहीं होती सरहद पर मरने वालों की, कोई जाति नहीं होती। हाँ देखा माला पंजाबे में बड़ा खतरा रहा है, का माला पंजाब छोड़ो आ रहे हैं, कहे आ रहे हैं कि बहुत है कि बच्चों आप चला चला जा देखिए कौन दिक्कत है। आज माइक पे बोला था कल बोलबा ही कर, क्योंकि आज बोल रहा हूँ सजग जी हमारे प्रिय मित्र हैं, सत्येंद्र शुक्ल सजग हमारे प्रिय मित्र हैं, पेशे से अध्यापक हैं। हम तो अध्यापक बनते बनते रह गए, दिल के अरमां आंसू में बह गए, मगर अब फिर होए देखा जब चुनाव हुए, अब की तो तोहरे सबर 29 सीट निकाले भैया, 29 सीट निकाले, तो हमारे क्षेत्रीय दल बोले कि हमका साइकिल पे बटन दबाई के विजयी बनावा। अब क्या स्थिति बहुत नाजुक हो गई है, बहुत बहुत मन से पंक्तियां सुने, 2-4 पंक्तियां और सुन लीजिए, क्योंकि ये गुरु जी की महफिल है, सब यहाँ आए हैं और ये सब गुरु जी के मेहमान हैं। अगर मेहमान शब्द आ गया मुझे 4 पंक्तियां बना देनी है कि कश्ती बह जाती है तूफान चले जाते हैं, अब यादें रह जाती हैं इंसान चले जाते हैं, उसको मिलती नहीं दुनिया में कहीं भी खुशियाँ, जिसके दरवाजे से मेहमान चले जाते हैं। अब अयोध्या का ये आचरण हो गया और कुछ ऐसा वातावरण हो गया, और रावणों ने रची साजिशें, जिस तरह घर की देहरी से सीता हरण, क्या बात, घर की देहरी से सीता हरण हो गया। अब सिर्फ आपके लिए कहना है कि खुदा मुझको इतनी ऊंचाई न दे कि जब देखूं नीचे दिखाई न दे, मुझे हारने वालों की फिक्र भी है, मुझे जीतने की बधाई न दे,
ये कैसे है बेटे भला इस दौर के जो बीमार माँ को दवाई न दे, तो बीमार माँ को दवाई न दे। ये कैसे है भाई सगे मेरे बोलो मुसीबत के पल जो दिखाई न दे, मुसीबत के पल जो दिखाई न दे। अब बुजुर्गों की इज्जत नहीं कर सके जो, तो बच्चों को ऐसी पढ़ाई न दे, तो बच्चों को ऐसी। अच्छा बुजुर्गों की बात याद आई, बूढ़ों को कभी बूढ़ा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आदमी दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता। सोना जमीन पे गिर जाए तो पूरा नहीं होता, भले ही मुंह के 32 दांत उखड़ जाए, क्या अंदर चूसने के लिए मसूड़ा नहीं होता। इसलिए बूढ़े को बूढ़ा नहीं कहना चाहिए। इनके लिए कह दिया बूढ़े को, इस भरे शहर में यूं अकेला हूं मैं, जबकि आसाराम बापू कचेला। सिर्फ इतना ही कहा, बूढ़े को बूढ़ा नहीं कहना साथियों, क्योंकि बूढ़ों में भी दम होता है। कैसे 4 पंक्तियों बनाया कि भले हो जिसमें बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है, जवानी की तरह ये वक्त भी जोशीला होता है। हसीने हल्के में हर गजे न लेना इन बुजुर्गों को, कि मिर्चा सूखने पर भी और जहरीला होता है, कि मिर्चा सूखने पर भी और जहरीला होता है। अगर वतन तेरा गौरव घटाने से पहले, ये सर काट देंगे झुकाने से पहले। अगर दर्द तेरा नहीं लिख सका तो कलम तोड़ देंगे जलाने से पहले। धुआं काला काला दे रहा है, दिया फिर भी उजाला दे रहा है, और मेरे संघर्ष की सच्ची गवाही मेरे हाथों का छाला दे रहा है। सब चल रहे हैं, जवान पे ताला दे रहा है, यहीं से निकलते हैं। अगर एक तरफा इश्क हो जाता है, आखिरी में विदा लेते हैं गुरु जी, कि अगर एक तरफा इश्क होता है, प्यार जब एक तरफ हो तो सजा देता है, और जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। इसीलिए कहते हैं इश्क की राह में जब भी चलना पड़ा, हमको हर एक कदम पर संभलना पड़ा, और उनको फूलों के बिस्तर पे नींद आ गई, हमको कांटों पे करवट बदलना पड़ा। एक तरफा इश्क हो गया एक लड़के को, लड़की बड़े घर की थी, 3 तल्ले चढ़ गई, लड़के ने पीछा किया। कैसे आइटम सॉन्ग आता है, ऊपर गोरी का मकान, यहीं से विदा लेंगे। इसलिए तालियों के साथ विदा करिएगा, हंसते हंसाते रहेगा, क्योंकि ये बड़ी किस्मत से होता है। रो नहीं सकते तो गा सकते नहीं, रो नहीं सकते तो गा सकते नहीं, और दर्द का दर्पण दिखा सकते नहीं, और मुस्कुराना तो खुदा की देन है, रुपए लेकर हंसा सकते नहीं। रुपए लेकर और हंसाने के लिए लोग कहते हैं अंबर भाई बड़े बड़े बाल रखते हैं, अंबर भाई कविताओं को इस तरह से सुनाते हैं। ये क्या है? मैंने सिर्फ उनसे कहा, कभी किसी पे रोक जमाना पड़ता है, और कहीं खुद ही झुक जाना पड़ता है। मुरझाए चेहरों को हंसाने की खातिर जोकर का किरदार निभाना पड़ता है। ऐसे लोग नहीं हंसते, बहुत एक्शन करेंगे तभी हंसेंगे। कैसे हंसेंगे? चलते हुए कि ऊपर गोरी का मकान, हाय हाय आओरे आओरे तनीचे आओरे तनीचे आओ। बुला आपने इशारा कभी किया होगा, आपके चप्पलों का बड़ा डर रहता है, मगर जिस लड़की से प्यार कर लेंगे, अगर मार खा जाएंगे तो उसी से प्यार भी हो जाएगा, उसी से शादी भी हो जाएगी। लेकिन तोरे अम्मा बाबू तो कम माँ भाई जाते हैं, अकेले रह के। तो कहीं ऊपर गोरी का मकान, हाय हाय रे ऊपर गोरी का मकान, नीचे फूलों की दुकान, मुझसे मिले मेरी जान, मेरा बढ़ जाए सम्मान, तेरा हो जाए एहसान, तेरे बाबू है दीवान, तेरे भैया है कप्तान। हाय हाय रे ऐसे में कैसे प्यार करूंगा, तो ही आना पुलिया के नीचे तेरा इंतजार करूंगा, तुम्ही से मैं प्यार करूंगा। मैंने दिल ये तुम्ही को दिया है, और नंबर बगल से लिया है, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। कहाँ हो मेरे जान, में तो पुलिया के नीचे आ गई। तुम्हारी जी यही वाह वाह वाह, तालियां भरपूर हो जाए। बंधुओं, ये थे बिहारी लाल अंबर,
कविता की वाचिक परंपरा में एक अनूठा लोक रंग लेकर अपनी जुमलेबाजी से भी, अपनी तुकबंदियों से भी, और जो भी इनके कवितांश थे कहीं न कहीं सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए, कहीं न कहीं राजनीतिक विसंगतियों से जुड़े हुए, वर्तमान परिदृश्य को लगभग 40 मिनट तक आपको गुदगुदाते हुए, आप